जो किसान का उत्पादन अन्न उत्पाद जो भी करता है उस पर एमएसपी बढ़ाई, ये काम हमारी भजन लाल जी की सरकार ने किया। यही नहीं, बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भजन लाल जी की सरकार ने काम किया। गहलोत साहब ने तो जब वो सरकार छोड़ी उस समय जो बिजली उत्पादन केंद्र है, जो 2 प्लांट तो उनके ठप हो गए थे, बंद हो गए थे। जिसमें कोयला डालना चाहिए था उसकी जगह उन्होंने लिग्नाइट डाल दिया। इसके कारण से वो प्लांट फेल हो गए और ऐसे एमओयू किए उन्होंने कि जिस समय हमको बिजली की ज़रूरत रहती है उस समय बिजली लौटाने का एक एग्रीमेंट उन्होंने कर दिया। तो भजन लाल जी की सरकार ने वो बिजली जो गहलोत साहब ने किया था ना, वो एग्रीमेंट के अनुरूप बिजली लौटाई भी और जनता को बिजली की कमी भी नहीं होने दी। बिजली में आज आत्मनिर्भर बनने की दिशा में राजस्थान सरकार आगे बढ़ रही है। यही नहीं, सोलर पैनल्स की घोषणा करी जिसमें सब्सिडी देकर के प्रत्येक परिवार को और प्रोत्साहित करने का काम किया कि आप अपने घरों पर सोलर पैनल्स लगाओ तो बिजली वो पैदा करेगा। बात की जाए जिले रद्द करने की, इससे कैसे विकास हो पाएगा? क्योंकि अधिकारियों की जो रिपोर्ट है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, मैं आपसे एक बात बताऊं, गहलोत साहब ने जो जिले बनाए थे उसमें उन्होंने एक राम लुभाया जो पूर्व प्रशासनिक अधिकारी थे उनकी अध्यक्षता में समिति बनाई थी और उन्होंने जिले की जो राय दी उस राय को भी दरकिनार करके और जैसे रेवड़ियाँ बांटते हैं ऐसे जिले बांट दिए। खुद राम लुभाया जी जब महाराष्ट्र में थे और राजस्थान में गहलोत साहब ने 50 जिलों की घोषणा कर दी तो उनको भी आश्चर्य हुआ। उनको भी लगा फिर मेरे को क्यों, जब ऐसे ही अपीजमेंट पॉलिसी अपनानी थी तो मेरे समिति की रिपोर्ट का मजाक बना दिया। तो वो भी बड़े दुखी हुए थे और ये समाचार पत्रों में और चैनल्स पर भी आया था। तो उन्होंने केवल अपनी सरकार को बचाने के लिए, देखो गहलोत साहब की सरकार अल्पमत में थी क्योंकि सचिन पायलट खेमाबंदी करके विधायकों को लेकर के होटलों में बैठ गए थे और गहलोत साहब भी अपने समर्थक विधायकों को लेकर के होटलों में बैठे रहे, तो सरकार गिरने की संभावना थी। तो निर्दलीय विधायकों को खुश करने के लिए और उनके ज़िले उन्होंने घोषणा कर दी, तो वो ठीक नहीं था। देखिए, ज़िले बनाते समान अनुपात के आधार पर जनसंख्या का अनुपात देखना था। एक ज़िला है जिसमें 3.5 लाख की पॉपुलेशन है और एक ज़िला है जिसमें 18 लाख की पॉपुलेशन है, एक ज़िला जिसमें 22 लाख की पॉपुलेशन है, एक ज़िला जिसमें 3.25 लाख की पॉपुलेशन है। ये ठीक है क्या? ये तो गलत है ना। अनुपात का ध्यान नहीं रखा उन्होंने। अनुपात का भी ध्यान रखना चाहिए। जनता को राहत देने के लिए विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन विकेंद्रीकरण में अनुपात का ध्यान रखो। कोई प्रशासनिक अधिकारी की उपयोगिता भी तो साबित होनी चाहिए और जिलों की उपादेयता का भी तो ध्यान रखते। इनका ध्यान रखे बिना ही उन्होंने घोषणा कर दी, तो उसकी समीक्षा हुई। हमारी सरकार ने भी एक ललित के पवार जो पूर्व प्रशासनिक अधिकारी है उनके और एक अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और उस समिति ने जो रिपोर्ट दी जिसका कैबिनेट में विवेचन हुआ और कैबिनेट ने फैसला किया है, तो वो अनुपात की दृष्टि से भी बराबर है। प्रत्येक जिले में कम से कम 3 विधानसभाएं हैं, उन्होंने एक विधानसभा की जिला बना दी है। तो और एक में 11 विधानसभाएं, एक में 13 विधानसभाएं, ये तो ठीक नहीं था ना।